आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 4 सालों बाद महेंद्र सिंह धोनी के छक्कों की गूंज से दहल उठा चेपाक का मैदान। ऋतुराज के साथ महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी से चेन्नई ने बनाया ऐतिहासिक स्कोर तो लखनऊ ने किया ऐसा करिश्मा, पलट कर रख दिया आईपीएल के 16 सालों का इतिहास। आखिर क्या कुछ हुआ लखनऊ और चेन्नई के बीच हुए महामुकाबले में, जिसमें अंतिम गेंद पर मिला हमें इस मैच का विजेता। कैसे महेंद्र सिंह धोनी के सामने लगभग घुटनों पर आ गई थी लखनऊ की टीम, किसने मारी है अंत में बाजी, और इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और ऋतुराज में से कौन है सबसे बेहतरीन छक्के लगाने वाला, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अपनी फेवरेट टीम को देखने के लिए चेन्नई के मैदान पर फैंस का हुजूम उमड़ा था। 4 साल बाद पहली बार चेन्नई अपने गढ़ में खेल रही थी। ऐसे में फैंस का जोश और उत्साह तो देखते ही बनता था। जब सिक्का उछला तो गिरा गेंदबाज केएल राहुल के पक्ष में और उन्होंने मेजबान चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। चेन्नई के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से डेवन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी और उन्होंने आते ही सीधा तबाही का रास्ता चुना और लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी पहले ही ओवर से शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने असली तबाही का मंजर दिखाया है पारी के 5वें ओवर में। बता दें जब गेंदबाजी करने आए थे कृष्णप्पा गौतम, उन्हें रिमांड पर लेते हुए ऋतुराज ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गेंदों पर 3 ऐसे भयंकर छक्के लगाए जिन्हें देखकर पूरे स्टेडियम के होश उड़े हुए थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने फैंस के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उनकी खुशियों का तो ठिकाना नहीं था, वहीं गेंदबाज के तो सपने पसीने छूट गए थे। केएल राहुल के साथ साथ लखनऊ के खेमे के होश उड़े हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर इस बल्लेबाज को किस तरीके से रोका जाए। देखते देखते इस बल्लेबाज ने महज 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। सभी ने इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाई। विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले में चेन्नई ने 79 रन बना लिए थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन तभी चेन्नई को एक के बाद एक 2 करारे झटके लगे। रवि बिश्नोई ने ऋतुराज गायकवाड़ को फंसा लिया और 31 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 57 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद डेवन कॉनवे को मार्क वुड ने चलता कर चेन्नई को दूसरा झटका दिया। उन्होंने 29 गेंदों पर 2 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 47 रनों की पारी खेली। अचानक से मुकाबले ने करवट ले ली थी। जी हां, आपको बता दें रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही चेन्नई की पारी में ब्रेक लग गया था और उसके बाद लगातार अंतराल में चेन्नई विकेट गंवा रही थी। शिवम दुबे ने रवि बिश्नोई को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े, लेकिन तीसरी ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने इस खिलाड़ी को भी फंसा लिया और केवल 27 रन बना पाए। तो मोइन अली को भी रवि बिश्नोई ने 19 रनों के स्कोर पर चलता कर चेन्नई को चौथा झटका दिया और चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स भी लगातार दूसरे मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए। वो केवल 8 रन बना पाए। 178 रनों पर चेन्नई की आधी पारी सिमट गई थी और उनकी स्पिन तिकड़ी के तीसरे खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भी महज 3 रन बना पाए। उनका शिकार मार्क वुड ने किया। जी हां दोस्तों, एक समय पर 220 से भी अधिक के स्कोर की तरफ बढ़ने वाले चेन्नई के लिए अब 200 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी मैदान में उतरते महेंद्र सिंह धोनी और मार्क वुड की धज्जियां उड़ाते हुए इस महानतम खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसे 2 भयानक छक्के लगाए जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। माही की शानदार बल्लेबाजी देखकर फैंस में जोश की नई लहर दौड़ गई थी। हालांकि तीसरी गेंद पर आउट हो गए, लेकिन धोनी के अधूरे छोड़े गए काम को अंबाती रायडू ने पूरा किया। अंत तक नाबाद रहते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 14 गेंदों पर 2 छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 27 रन बनाए, अपनी टीम को 217 रन तक पहुंचा दिया। लखनऊ के लिए मार्क वुड और रवि बिश्नोई ने 3-3 सफलताएं हासिल की। आवेश खान को भी एक विकेट हासिल हुआ। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जैसे विशालकाय लक्ष्य को चेज करने के लिए केएल राहुल के साथ का ALMS की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने उनके फैंस को एक आतिशी शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जल्द से जल्द विकेट चटकाकर लखनऊ पर दबाव बनाना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान की उम्मीद सभी ने की थी। चेन्नई के फैंस सोच रहे थे कि वो ये मुकाबला जीत चुके हैं, लेकिन अगले कुछ ओवरों में लखनऊ की टीम ने जो किया उसने चेन्नई के फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने परिस्थितियों के अनुरूप शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाना। गेंदबाजी करने आए चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स को आड़े हाथों लेते हुए मेयर्स ने एक के बाद एक पहले 2 खतरनाक चौके जड़िए तो फिर लगातार तीसरी गेंद पर खौफनाक छक्का ठोककर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के भी होश उड़ा दिए थे। 18 रनों के इस ओवर में लखनऊ को नई उम्मीद थी। स्टॉक से लेकर दीपक और तुषार पांडे सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 4 ओवरों में अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। लखनऊ की खौफनाक शुरुआत से चेन्नई के पसीने छूट गए थे, उसके बाद भी इस खिलाड़ी को रोकना चेन्नई के बस की बात नहीं हुई और देखते ही देखते उन्होंने केवल 21 गेंदों में ही खौफनाक अर्धशतक पूरा कर दिया था। अचानक से जीत की उम्मीद कर रही चेन्नई की टीम और फैंस में मातम का माहौल छा गया था। लेकिन तभी मोइन अली ने अपने फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी और उन्होंने मेयर्स को अपने
जाल में फंसाकर लखनऊ को सबसे बड़ा झटका दिया। वो 22 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 53 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा। दोस्तों, पावर प्ले में लखनऊ में चेन्नई के कंधे से कंधा मिलाते हुए 80 रन बना लिए थे, लेकिन यहां से चेन्नई में वापसी का शंखनाद कर दिया था। मिचेल सेंटनर ने दीपक हुड्डा को केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस फेंक दिया। एक बार फिर चेन्नई का मैदान चेन्नई चेन्नई के नारों से गूंज उठा था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। महेंद्र सिंह धोनी ने बता दिया था कि आखिर क्यों उन्हें इतना महान कप्तान माना जाता है। उन्होंने एक बार फिर मोइन अली को गेंदबाजी में बुलाया और इस खिलाड़ी ने आते ही लखनऊ को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। उन्होंने अपनी खतरनाक स्पिन गेंदबाजी में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को भी फंसा लिया। बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में केएल राहुल बाउंड्री पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ को अपने कैच थमा बैठे। इसके बाद तो लखनऊ के खेमे में मातम का माहौल छा गया था, क्योंकि कप्तान 18 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 20 रन बनाकर वापस लौट गए थे और बड़ी ही आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही लखनऊ के जबड़े से मुकाबला अब निकल चुका था। 79 रनों पर 1 विकेट गंवाने वाली लखनऊ ने 3 रनों के अंतराल में 3 सबसे बड़े विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद अब मुकाबले में चेन्नई पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। लगातार विकेटों के पतन के बाद अब मैदान पर कुणाल पांड्या के साथ मार्कस स्टोइनिस की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों पर अपनी टीम को संभालने के साथ साथ रनों की रफ्तार में इजाफा कर अपनी टीम को जीत दिलाने की दहलीज तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। कुणाल पांड्या इस जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे थे और आते ही मिड ऑन के ऊपर से छक्का जड़कर उन्होंने अपनी आतिशी पारी की शुरुआत की। दूसरे छोर पर उतरे मार्कस स्टोइनिस ने भी मोइन अली को निशाना बनाते हुए मैदान के ऊपर से 96 मीटर लंबा छक्का जड़कर ये बताना चाहा कि लखनऊ अभी मुकाबले में पीछे नहीं हुआ है। हालांकि उनकी यादव ने की ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और इस ओवर में एक और छक्का बटोरने के प्रयास में कुणाल पांड्या बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे निकोलस पूरन। 10 ओवर में लखनऊ ने 105 रन बना लिए थे, जहां से उनके पास ये बल्लेबाज आखिरी उम्मीद थी। तो वहीं चेन्नई में से कौन सी टीम आईपीएल के प्लेऑफ में जा सकती है? दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगाया दुनिया का सबसे लंबा छक्का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। MS धोनी ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के लगाकर दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगा दिया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया है। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने 2 छक्के किस गेंदबाज के खिलाफ लगाए, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ MS धोनी ने दोनों छक्के कितने मीटर के लगाए हैं, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना में कौन विस्फोटक बल्लेबाज है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, IPL 2023 का चेन्नई के मैदान पर पहला मुकाबला चेन्नई की टीम ने लखनऊ के खिलाफ खेला, जहां पर इस मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि चेन्नई ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अंदाज में 217 रन बटोर लिए। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए MS धोनी ने अंतिम ओवर में सभी को हैरान कर दिया। MS धोनी ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों को जारो खाने चित किया। जी हाँ दोस्तों, MS धोनी ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर में पहली गेंद पर लंबा छक्का लगाया, साथ में एक बार फिर से दूसरी गेंद पर, जो कि छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए पीछे की तरफ एक और लंबा छक्का जड़ दिया, जिसके कारण उन्होंने 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोके थे और तीसरी गेंद पर अपना विकेट बाउंड्री पर कैच आउट होकर दे दिया, जिसके कारण उन्होंने 3 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 12 रनों की पारी खेली और इसी के साथ उन्होंने 5000 रन IPL में पूरे किए। इस दौरान MS धोनी ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगाया। आपको बता दें, गेंदबाजी करने के लिए आए मार्कवुड रविंद्र जडेजा को पहली गेंद पर कैच आउट करा दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए धोनी ने पहली ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पीछे की तरफ 70 मीटर का लंबा छक्का ठोका था, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये गेंद 149 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली गई थी और इस छोटी गेंद का फायदा MS धोनी ने उठाया और पुल करते हुए 95 मीटर का लंबा छक्का ठोका, जिसको देखकर खुद महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कई गगनचुंबी छक्के लगाए। ऐसे में उनकी तूफानी बल्लेबाजी और उनके शॉट को देखकर चेन्नई का खेमा काफी ज्यादा खुश हुआ। इस दौरान चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और थप्पा ने एक अजीबोगरीब रिएक्शन जारी कर दिया है, जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी पारी को देख चेन्नई के खिलाड़ियों ने क्या कहा और कैसा रिएक्शन दिया, यह तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ की पारी के बारे में भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना में कौन है विस्फोटक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और लखनऊ के बीच महामुकाबला चेन्नई के घरेलू मैदान चेपॉक के स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की, जहां पर चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकी पारी खेली। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने सभी को हैरान कर दिया, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगातार छक्के और चौकों की बारिश की। इस बीच उन्होंने 31 गेंदों पर 57 रन की पारी खेलकर अपना विकेट दे दिया। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक मात्र 25 गेंदों पर लगा दिया, जो इनका 12वां आईपीएल अर्धशतक था। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने बाद में 31 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 57 रन बनाने के बाद अपना विकेट 10वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर मार्क वुड के शानदार कैच के चलते दे दिया। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने कृष्णप्पा गौतम को निशाना बनाते हुए लगातार एक ओवर में 20 रन 3 छक्कों की मदद से बटोरे थे। ऐसे में उन्होंने 3 बड़े छक्के 81 मीटर, 88 मीटर और 95 मीटर के एक ओवर में लगाए। साथ में एक छक्का 70 मीटर का मार्क वुड को फ्लिप करते हुए लगाया। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी और रॉबिन थप्पा के साथ सुरेश रैना इनकी अर्धशतकी पारी का जमकर लुत्फ उठाया और तालियों के साथ उनके अर्धशतक का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा जब उन्होंने अर्धशतक पूरा किया तो तीनों ने सीटी बजाकर विसल पूर्ण अंदाज में जश्न मनाया। तो वहीं जब वो बल्लेबाजी करने लौटे तो उनकी इस पारी की सराहना की और खड़े होकर बधाई दी। तो दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ की पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।